नमस्कार दोस्तों, स्टडी RJ25 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके बीच में श्रृंखला चल रही थी क्वेश्चनों की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा उठा रहे हैं अपन। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों यमुना नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, सिरहिंद नदी नहर किस नदी में पानी लाती है? तो सिरहिंद नदी नहर किस नमस्कार दोस्तों, स्टडी RJ25 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चनों की सीरीज अपने पास चल रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों यमुना नदी के नाम से। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? यमुना नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच कि सिरहिंद नहर किस नदी से पानी लाती है? तो वो लाती है दोस्तों सतलज नदी से। कौन सी नदी से लाती है दोस्तों? सतलज नदी से। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वह है दोस्तों वरुण। कौन सा है दोस्तों? वरुण। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों झारखंड से होकर। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है दोस्तों, वो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। कर्क रेखा 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों। और एक है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है दोस्तों, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है और विषुवत रेखा को भी 2 बार काटती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो वह है दोस्तों अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है दोस्तों। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है दोस्तों। जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है दोस्तों? श्रीनगर और लेह से जोड़ता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है दोस्तों सैडल चोटी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सैडल चोटी। नेक्स्ट, कर्नाटका राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है दोस्तों शरावती नदी पर। तारों का रंग सूचक है। तो तारों का रंग किसका सूचक है दोस्तों? वो है दोस्तों ताप का। किसका है दोस्तों? ताप का। उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? तो उत्तरी अक्षांश कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा को। ठीक है, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा को। किस राज्य के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो वो लगती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा सतलज नदी की घाटी पर स्थित है? तो वो है दोस्तों शिपकिला दर्रा। कौन सा है दोस्तों? शिपकिला दर्रा है, जो कहाँ स्थित है? सतलज नदी घाटी पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गोदावरी नदी। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों लूनी नदी। नेक्स्ट है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है दोस्तों हरिका बैराज। हरिका बैराज। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य से में स्थित है? तो वह है दोस्तों झारखंड में। किस में स्थित है दोस्तों? झारखंड में स्थित है। सांवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांवर झील है दोस्तों राजस्थान राज्य में। कौन से में है दोस्तों? राजस्थान राज्य में। और जो कि कौन से जिले में है? जयपुर जिले में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH44, NH44। नेक्स्ट, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो पृथ्वी से आकाशगंगा को देखा था दोस्तों, वो देखा था गैलीलियो ने। किसने देखा था दोस्तों? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, डेथ वैली निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो वो है दोस्तों मोजाबे मरुस्थल में, मोजाबे मरुस्थल में है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके बीच, मैंगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों प्रशांत महासागर और दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में। नेक्स्ट है आपके बीच, ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो वो आता है दोस्तों डेनमार्क में। किस में आता है दोस्तों? डेनमार्क में। नेक्स्ट, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो वो है दोस्तों मालवा का पठार। क्या है दोस्तों? मालवा का पठार। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग झील है दोस्तों लद्दाख में स्थित। कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। किस बंदरगाह को वटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों कांडला बंदरगाह को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कांडला बंदरगाह को। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो मोंट ब्लॉन्क सुरंग है जो दोस्तों, जो किसको जोड़ती है? इटली और फ्रांस को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है दोस्तों? काली मिट्टी। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है, तो वो होती है दोस्तों 111 किलोमीटर। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है दोस्तों प्याज से। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? वो है कायांतरित चट्टानें। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो वो होता है दोस्तों नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। दोस्तों दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है दोस्तों, दर्रों को याद कर ले। हर एग्जाम में जिसमें दर्रा आता है उसमें पूछा जाता है दोस्तों। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? तो वह है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है दोस्तों 8611। नेक्स्ट है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदियों द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है दोस्तों असम में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम में। सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक स्थित है दोस्तों गुजरात के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर। गुजरात के पास भारत पाकिस्तान की सीमा पर। ठीक है दोस्तों। केरल के तट की क्या कहते हैं? तो केरल के तट की क्या कहते हैं? केरल को तट को कहते हैं दोस्तों मालाबार तट। मालाबार का तट। मालाबार का तट कहते हैं दोस्तों केरल के तट को। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो वो करता है दोस्तों ब्रह्मांड का। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है दोस्तों? वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? प्रकाश वर्ष है दोस्तों दूरी की इकाई। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। किन दो ग्रहों के बीच की